अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में लिपिड्स के बारे में है कि लिपिड्स क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसके जो है फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो लिपिड्स है और उसकी क्लासिफिकेशन है। लिपिड्स क्या है? सबसे पहले, द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है। अकरिंग इन प्लांट, ये मौजूद होता है पौधों के अंदर। एंड एनिमल्स टिश्यू, और एनिमल टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस कंपाउंड और ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है। ये जो है ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स के ग्रुप से मिलकर बना होता है जो किससे ताल्लुक रखते हैं? फैटी एसिड के साथ ताल्लुक रखते हैं। समझ आया? उसके बाद लिपिड्स इंक्लूड फैट्स। लिपिड्स के अंदर शामिल होती हैं फैट्स यानी चिकनाई, ठीक है, ऑयल्स, और उसके अलावा वैक्सेस हैं जो वैक्स होती है। उसके अलावा स्टीरॉइड्स हैं एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। और वो सब्सटेंस, वो मुरक्कबात भी ये लिपिड के अंदर आते हैं जो ये इस तरह की खसूसियात रखते हैं जैसे नीचे दी गई हैं। कौन से सब्सटेंस है वो? दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वो सब्सटेंस जो के पानी में इनसोल्यूबल है, पानी में हल नहीं होते, उनको भी हम लिपिड कहते हैं। बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन वो हल पजीर होते हैं किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इन चीजों के अंदर ये हल हो जाते हैं। देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड। जो इनका सबसे पहला हिस्सा जो है, जो जिससे मिलकर लिपिड बनता है, वो क्या है? फैटी एसिड्स हैं। ग्लाइसिरोल है, फिर सफिंगोसाइन है एंड स्टीरोल। इन सब से मिलकर क्या बनता है? लिपिड बनता है। इन मोस्ट केसेस, ज्यादा केसेस में, दे कैन बी यूटिलाइज्ड। इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलाइज का मतलब है इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके जरिए से? जिंदा जानदारों के जरिए से। मोस्ट कॉमन लिपिड, जो आम तौर पर जो लिपिड होता है, इज फैट इन एनिमल। वो जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर फैट के तौर पर है, जो कि चर्बी के तौर पर मौजूद होता है। लिपिड यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड जो है वो इस्तेमाल होता है एनर्जी को जमा करने के लिए, जखीरा करने के लिए। बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मिकदार में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। और ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जितनी मिकदार हम लेते हैं, अगर उतनी ही मिकदार हम लिपिड की लेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी जो है वो हासिल होगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है कि लिपिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने हिस्सों में। दीज आर क्लासिफाइड एज, तीन हिस्सों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल लिपिड्स हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स हैं। जो सिंपल लिपिड्स हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। जो सादा चिकनाई होती है या जिसको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। जिनमें हम दिस क्लास इंक्लूड, हमारे पास जो इस किस्म की क्लास है, क्लासिफिकेशन है जो लिपिड की, उसके अंदर हमारे पास फैट्स होती हैं, ऑयल्स होती हैं और वैक्सीज होती हैं। तीन ही चीजें होती हैं इसमें, फैट, ऑयल और वैक्सीज वगैरह। फैट एंड ऑयल के बारे में अब हम देखेंगे। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा जो लिपिड बना होता है वो फैटी एसिड्स का बना होता है। ठीक है। अब ईस्टर कहते हैं बहुत लंबी लंबी चेनें या इस तरह के जो बने होते हैं। फैटी एसिड की लंबी लंबी ईस्टर्स हैं ये विद ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड जब ग्लाइसरॉल के साथ मिलता है तो लंबे लंबे
ये जो चेन्स जैसा कि इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या बना देता है, लिपिड बनाता है वो। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। दे आर नोन एज ट्राइग्लाइसराइड। लिपिड को जो हम क्या नाम देते हैं, ये फैट और ऑयल को ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं। फैट और ऑयल को हम ट्राइग्लाइसराइड का नाम भी देते हैं, या फिर ट्राई एसाइ ट्राइग्लाई ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल का नाम भी देते हैं, और फैट का नाम भी इसको हम दे सकते हैं। अ फैट इन लिक्विड स्टेट, जब चर्बी जो है माए की हालत, लिक्विड कहते हैं माए की हालत में जब होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल फैट्स कहते हैं। ठीक है, और एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, और जो ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8%। और इनकी जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 0.8 होती है। फिर ग्लाइसिरोल प्लस 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड बनता है, उसके नतीजे में पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो एक्स्ट्रा के तौर पर खारिज हो जाती हैं। जो हमारे काम की चीज होती है वो ट्राइग्लाइसराइड बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैक्सीज हैं, जो सिंपल लिपिड की तीसरी टाइप है, वैक्सीज। ठीक है, वैक्स के बारे में हम देखेंगे। दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी एक हाइड्रिक यानी पानी का एक मॉलिक्यूल रखने वाली जो अल्कोहल होती है, उसके साथ फैटी एसिड की जब लंबी चेन बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं। जैसे फैट और ऑयल में हमने देखा, फैटी एसिड के साथ ग्लाइसिरोल मिलता है तो वो फैट और ऑयल बनाता है। इसी तरह वैक्स कब बनती है, जब फैटी एसिड के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है, तो क्या बनता है, हमारे पास वैक्स बनती है। RCOOH प्लस ROH, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, यानी कि हाइड्रो अल्कोहल है, ROH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके साथ जब हमारे पास फैटी एसिड बनेगा, मिलेगा, तो क्या मिलेगा, हमें वैक्स मिलेगी, जो क्या है, RCOOR, और इसके नतीजे में क्या खारिज होगा, पानी खारिज होगा, यानी H2O खारिज होगा। अक्रंस वैक्सीज, जो मौजूदा वैक्सीज हैं, आर वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड कहते हैं फैली हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। इन नेचर, कुदरती तौर पर, एज सक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, ये सक्रीशन कहते हैं रतूबत का खारिज होना, सक्रीशन कहते हैं रतूबत का खारिज होना, और सर्टेन इंसेक्ट कुछ खास किस्म के हशरात से, एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन, किस लिए, ताकि जो स्किन है, जो जिल्द है, उसके ऊपर एक हिफाजती कोटिंग आ सके, हिफाजती तय आ सके। जैसे हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है, वो ऑयल क्या काम करता है, हमारी स्किन को जो है, किसी चीज को अगर मच्छर मक्खी बैठ जाती है, अगर वो काटना चाहती है तो वो काट नहीं सकेगी। या ये जो ऑयल होता है, ये किस चीज का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। या फिर क्या होगा, हमारी स्किन को वो सॉफ्ट रखेगी, खुश्क होने नहीं देगी। एग्जाम्पल इसकी है हनी बी वैक्स, जो शहद की मक्खियों के जो अंदर वो चिपचिपाहट होती है, वो उसको बाहर के माहौल से बचा कर रखती है, वो उसकी हिफाजत के लिए होती है। फर ऑफ एनिमल, जानवरों के ऊपर जो फर लगे होते हैं, विदर जो होते हैं, वो सर्टेन एनिमल ऑयल, कुछ पौधे, कुछ जानवर जो हैं वो ऑयल निकालते हैं, जिससे वेल लार्जली कंपोज ऑफ वैक्सीज, बहुत सारी जो है इस पे मुश्तमिल होती हैं, वैक्सीज पर। ह्यूमन सेक्रीशन क्या होती है, जो ये तो जानवरों की और कीड़ों की बात हो गई। अब है जो इंसानों के अंदर वैक्स होती है, वो क्या होती है, सीबम वैक्स है। सीबम क्या है, सीबम इज अ सेक्रीशन, सीबम एक रतूबत का इखराज है, ऑफ ह्यूमन स्किन से, इंसानों की जेल से, हैविंग वैक्सीज, जिसमें क्या मौजूद होती है, वैक्स मौजूद होती है। इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट, ये स्किन को क्या रखती है, नम रखती है, एंड फ्लेक्सिबल, और लचकदार रखती है। ठीक है, प्लांट वैक्सीज प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट के अंदर जो वैक्स मौजूद होती है, वो प्लांट के किस हिस्से में मौजूद होती है, प्लांट सेल के क्यूटिकल के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास
सिंपल लिपिड जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कंपाउंड लिपिड देखेंगे इंशाल्लाह।